हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल सरकारी आवेदन में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि जो एमपीडीएमए पे काउंसलिंग मतलब एमबीबीएस बीडीएस की जो काउंसलिंग हो रही है, उसका आपको एक प्रोफार्मा मैनुअल आया हुआ है। मतलब कि आप रजिस्ट्रेशन की कैसे कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, उसके बारे में डीएमए पे एक सर्कुलर अपडेट किया गया है। तो उसको हम देखेंगे और हम अपने जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, या तो हम बोल सकते हैं कि हम कैसे काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कितना फीस पे होगा, इसके बारे में सारा कुछ बताया गया है। ये स्टेट एमपी के लिए है, मध्य प्रदेश के लिए है, सेम एज इट इज यूपी के लिए होगा, बस थोड़ा बहुत फीस में डिफरेंस होगा। यूपी एमपी बिहार मतलब सभी स्टेट्स के लिए जो मिडिल लिस्ट वाले हैं उन सब के लिए होगा। लेकिन थोड़ा बहुत फीस के स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है। जैसे एमपी की फीस 1000 है, तो हम इसके बारे में देखेंगे कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में हम पूरा देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले हम गूगल के होम पेज पर। तो यहाँ हम गूगल के होम पेज पे आ गए हैं और यहाँ पे हम सर्च करेंगे क्या, एमपीडीएमई। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट पेज खुल जाता है। या तो हम फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, या तो कंबाइंड पीजी यूजी के लिए भी। तो हम फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, डीएमई पे। और यहाँ पे आ जाता है हमारा क्या, डीएमई अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग मतलब एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग पे क्लिक करेंगे। और यहाँ से हम अपना वो डाउनलोड कर लेंगे, अपना सर्कुलर। यहाँ से हम देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन खुल रहा है, कि लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन, काउंसलिंग सीट, ये सारी चीज़ें। तो हम लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन पे देखेंगे कि इसमें सारी चीज़ें हमको दिख जाती हैं। तो हम लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन पे गए, तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आए हुए हैं, जिसमें से हम देखेंगे यूजर मैनुअल फॉर प्रोफाइल क्रिएशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ एमपी स्टेट काउंसलिंग नीट यूजी काउंसलिंग 2024-25 एमबीबीएस बीडीएस कोर्स। ये कब आया हुआ है, 12 तारीख को। इसको हम देखेंगे। इसको सबसे पहले हम कर लेते हैं डाउनलोड। और जैसे ये डाउनलोड होगा, हम पूरे स्टेप को यहाँ पे देखेंगे कि क्या कैसे है। डाउनलोड होने में थोड़ा समय लगेगा। ये हमारा पूरा डाउनलोड हो गया है। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे कैसे क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कैंडली विजिट द डीएमई एमपी डॉट एमपी ऑनलाइन डॉट जीओवी। ये हम साइट पे जाएंगे। जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया है वो सारा प्रोसेस आप फॉलो करोगे। तो देखो क्या है, हम डीएमई पे क्लिक करेंगे। और डीएमई पे क्लिक करने के बाद क्रिएट प्रोफाइल पे हम क्लिक करेंगे, जो कि हमने लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन पे क्लिक किया था। यहाँ पे ना देख के हम क्या करेंगे, क्रिएट प्रोफाइल पे हम क्लिक करेंगे। क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, अपना वो ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा, जहाँ पे हम क्या डालेंगे, अपना नीट यूजी का रोल नंबर डालेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपना नीट यूजी 2024 का रोल नंबर डालेंगे और सेक्रेट की डालेंगे। अब सेक्रेट की क्या होगा आपका, कि सेक्रेट की 16 डिजिट का होगा। इसमें क्या होगा कि नीट यूजी एप्लीकेशन नंबर प्लस 0, मतलब कि आप अपना पूरा जो स्कोर है 2023 का नंबर और लास्ट में अपना स्कोर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया हुआ है फॉर एग्जांपल आपका एप्लीकेशन नंबर कितना है, ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, प्लस आप 0 लिखोगे। और नीट का स्कोर जैसे मान लो आपका कितना है, 358। तो आपका सेक्रेट की क्या हो जाएगा, कि पूरा आपका एप्लीकेशन नंबर, फिर इसके बाद 0, और फिर इसके बाद आपका जो नंबर है जितना आपका नीट में आया हुआ है, 300 जैसे 58 बताया, किसी का 400, किसी का 650, वो आपका सेक्रेट की हो जाएगा। तो वह यहाँ पे हम क्या डालेंगे, वो चीज़ सेक्रेट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से कि आपका सेक्रेट की क्या होगा, कि पूरा नीट का एप्लीकेशन नंबर, फिर आप 0 लिखोगे, फिर आपके जितने मार्क्स होंगे वो आप लिख दोगे। इसके बाद देखो आपको क्लिक करना है किस पे, क्रिएट अ प्रोफाइल पे हमको क्लिक कर देना है। अब क्रिएट अ प्रोफाइल पे हमको क्लिक करने के बाद हम आएंगे कहाँ, नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं क्या, जैसे हम क्रिएटर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा डिटेल्स खुल जाएगा। रोल नंबर हमारा खुल जाएगा यहाँ पे। आप देखो हमारे यहाँ पे रोल नंबर दिखा रहा है, और आपका रैंक बताएगा, आपका परसेंटाइल बताएगा कितना है, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका जेंडर, आपके मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आप मैच कर लीजिएगा। इवन साथ में आपका फोटो भी आ सकता है, या तो आप अपलोड करोगे तब आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या क्या दिख रहा है, कि हमको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना होगा, या तो हम डाल सकते हैं,
या तो ये फील्ड आएगा टू बी फील्ड बाय कैंडिडेट, ये आपको फील्ड करना है। मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, मेल आईडी और कंफर्म मेल आईडी आपको अपना फिल करना है। फोटो प्रूफ की जगह पे आप क्या क्या दे सकते हो, आप यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो। जिसके पास जो होगा इसमें चेक बॉक्स खुलेगा, इसके बाद आप पूरा डाल सकते हो। इसके बाद आपका जो आपने मेंशन किया होगा उसका आईडी प्रूफ नंबर डालना है, अपना एड्रेस डालना है, पूरा टोटल एड्रेस आपको यहाँ पे कंप्लीट डालना होता है। जैसे ही आप इसको पूरा आप कंप्लीट कर लोगे, इसके बाद आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स खुल जाएगा। आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका कोई रिफंड होगा तो इसी अकाउंट में आएगा। तो आप बहुत ही बारीक तरीके से अपना डालना कि अकाउंट नंबर सही सही डालना, कंफर्म अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम। ये याद रखिएगा कि आपका अकाउंट होना चाहिए, आपके पापा का या मम्मी का नहीं चलेगा, आपका खुद का अकाउंट होना चाहिए। आईएफएससी कोड सही से डालिएगा, और आपका बैंक का नेम और ब्रांच का नेम, ये सब मतलब अकाउंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपकी जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको बहुत अच्छे से डालना है देख के, क्योंकि रिफंड इसी में आना है। अगर कोई भी रिफंड आपका होता है, अगर आप अपना कॉलेज कैंसिल करते हो, एडमिशन कैंसिल करते हो, तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपके इसी में आएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारा नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको पासवर्ड बनाना होगा। अब कैसा पासवर्ड आपको बनाना होगा, तो इसमें आप देखो कि वन टाइम पासवर्ड आपके फ़ोन पे आएगा जो आपने नंबर डाला हुआ है। इसके बाद पासवर्ड कैसे बनाना पड़ेगा, जैसे कि आपका नाम है राधा, तो कैपिटल आर होगा, एक कैपिटल लेटर होगा, बाकी स्मॉल होगा ऐसे, और एक स्पेशल कैरेक्टर होगा, या तो हैशटैग या तो एट द रेट, और कोई भी नंबर जैसे 40 आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई भी नंबर आप लिख सकते हो। इस फॉर्मेट में आपका पासवर्ड जाएगा। आपका कोई भी नाम होगा, आप अपने नाम के हिसाब से या किसी भी तरीके से हिसाब से, तो आप देखो एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। जैसे कि ये आपका 2 4 8, ये 8 कैरेक्टर का है। आपका कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, एक न्यूमेरिक वर्ड होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक अपर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर, और मैक्सिमम आप 15 कैरेक्टर तक का बना सकते हो। तो ये आपको पासवर्ड यहाँ पे बनाना है, और पासवर्ड बनाने के बाद आपको सेव, वैलिडेट एंड सेव पे क्लिक कर देना है। अब आपको ये पासवर्ड और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो रोल नंबर है, इसको याद रखना है, क्योंकि आप जब भी लॉगिन करोगे ये चीज़ चाहिए होगा। इसके बाद क्या आएगा, आपको एक मैसेज आ जाएगा जिस पे क्या लिखा रहेगा कि यू हैव क्रिएट सक्सेसफुली पासवर्ड, नाउ प्रोसीड टू द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इन DME 2024, इस पे आएगा। और इसके बाद आपको स्टेप बताया जा रहा है कि पहले रजिस्ट्रेशन स्टेप होगा, फिर फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, अपलोड डॉक्यूमेंट, पेमेंट, कंफर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, और प्रिंट द रिसिप्ट। ये पूरा स्टेप है। ये यहाँ पे भी आपको बताया गया है कि पहले आपको कैंडिडेट प्रोफाइल खुला, फिर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा, फिर चॉइस लॉकिंग होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप इन सबको देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, एडिट प्रोफाइल। अगर आपको कोई एडिट करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो आप आगे जा सकते हो। आगे जाने के बाद देखो, जो आप फिल कर लोगे वो आपको ग्रीन कलर में दिखेगा। ये देखो आपने ये फिल कर लिया है पूरे तरीके से, तो ये आपका ग्रीन दिख रहा है। अगर आपका ग्रे कलर में दिख रहा है तो स्टेज नॉट कंप्लीटेड, और अगर रेड आ गया है यहाँ पे, अगर मतलब पूरा ये जैसे ग्रीन दिख रहा है, अगर ये पूरा रेड दिख रहा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इसलिए आपको अच्छे से ध्यान से करना है। आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक बने रहिएगा। थोड़ा ऊपर नीचे होगा बट आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे कैसे करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है एक बार में, तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग करवाया है, तो मुझे सारी स्टेप्स के बारे में पता है। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा खुल चुका है, जिसमें हमारा जो हमने पहले भरा था, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो आपने वो दिया था, एड्रेस प्रूफ या फोटो प्रूफ दिया था, अकाउंट नंबर, ये तो खुला हुआ है। इसके बाद हमको क्या क्या भरना है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि जो आपका कौन सी कैटेगरी में आपको अलॉट होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, बहुत अच्छे से बारीकी से ध्यान से देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले दिया हुआ है कि ये तो भरा हुआ है पहले से। यहाँ डू यू वांट टू अपोजिट NRI कोटा,
आपको एनआरआई से लेना है तो लीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। तो ये बाय डिफॉल्ट नो ही आएगा, आप यस कर सकते हैं। इसके बाद आएगा आर यू डोमिसाइल ऑफ एमपी, तो आपको यस डालना है। अगर आप एमपी के हो तो यस, एमपी के नहीं है तो नो, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में, फर्स्ट राउंड में सिर्फ एमपी वालों को ही अलॉट होता है, एमपी से अलग वाले अदर स्टेट वालों को अलॉट नहीं होता है। जैसे ही आप यस करोगे, आपको रेफरेंस नंबर देना होगा, जो कि एमपी में नॉर्मल आरएस स्लैश से स्टार्ट होता है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। डेट ऑफ इशू, इसी के जस्ट इस साइड, अगर ये आपका सर्टिफिकेट है तो ये आरएस नंबर यहाँ पे रहेगा, इसी के जस्ट इस साइड डेट लिखा रहता है, उस डेट को डालना है। और प्लेस आपका कहाँ से इशू हुआ है, तो आप अपने स्टेट का डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल सकते हैं, या तो वहाँ पे लिखा रहता है कहाँ से है, भोपाल से है, सीहोर से है, इंदौर से है, सिंगरौली से है, कहाँ से है वो आपका लिखा रहता है। इसके बाद डिजिग्नेशन, तो जनरली तहसीलदार इसको इशू करता है, वो आप देख लेना किसने इशू किया हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि आगे हमारा क्या दिख रहा है, तो कैटेगरी। अब कैटेगरी बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको ध्यान से डालिएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस का डालिएगा, तो आपको ईडब्ल्यूएस वाला सीट अलॉट होगा। अगर आप ओबीसी से है तो ओबीसी डालिएगा। एसटी हो तो एससी, हो तो एससी से, एसटी हो तो एसटी से, और अगर जनरल हो तो जनरल से डालना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में करेक्ट नहीं होगा ये, तो बहुत ध्यान से डालिएगा। जैसे ही अगर मान लीजिए आपने क्या किया कि ये ईडब्ल्यूएस का डाल दिया, अब ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी सेम निवास की तरह होता है, या आप समझ लो ओबीसी का डाल दिया। अब ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र ऐसे पूरा बना रहता है ए4 साइज पेपर में, तो उसमें रेफरेंस नंबर इस साइड रहता है, हमेशा लेफ्ट साइड में रेफरेंस नंबर होता है, वो भी किससे, आरएस से स्टार्ट होता है। अब उसके जस्ट इधर राइट साइड में आपको डेट लिखा रहता है, यहाँ पे वो डेट आपको यहाँ पे डालना होता है। जैसे 1/3/2024 है, तो यहाँ पे आपको डेट डालना होगा। रेफरेंस नंबर जो आरएस से स्टार्ट होगा उसको आपको यहाँ डालना होगा। वही फिर आपका कहाँ से इशू हुआ है, किसने इशू किया है, जनरली कौन इशू करता है, तहसीलदार ही ऐसे सर्टिफिकेट्स को इशू करता है। ये फिल करने के बाद क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो अगर आप हैं तो यस डालना, नहीं है तो नो डाल देना, क्योंकि अगर आप डालोगे तो उसका बहुत अच्छे से चेक होगा। और अभी तो दिल्ली या कि जैसे कि भोपाल में है तो एमपी का है तो भोपाल में भेजा जाता है क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आपके सर्टिफिकेट को। तो आप इस चीज को बहुत ही अच्छे से डालना, क्योंकि आप इस क्राइटेरिया में आने चाहिए। क्या आप फ्रीडम फाइटर के बच्चे हैं, तो आपको यस है तो यस डालना, नहीं तो नो आपका बाय डिफॉल्ट आएगा। क्या आप सैनिक डिटेल्स अपना सैनिक डालना है, क्या आप किसी भी आर्म फोर्सेस से हैं, या आपके पापा मम्मी कोई भी आर्म फोर्सेस में है, अगर यस तो यस, नहीं तो नो डालना है। स्टूडेंट ऑफ एमपी गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट होने के लिए आपको 9th क्लास से, 9th से आप 12th तक आपको कहाँ पढ़े होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल में। अगर आप पढ़े रहेंगे तो इसमें आप यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा, क्योंकि अगर आप यस करेंगे तो आपको डिटेल्स मांगे जाएंगे। अगर आप नो कर दोगे तो नहीं, क्योंकि अगर आप किसी भी प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए हो, या तो केंद्रीय विद्यालय डीपीएस डिपॉल इत्यादि से पढ़े हुए हो, तो आपको नो डालना है। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ एमपी की स्कूल से पढ़े हुए हो तो आपको एस डालना है। तो आगे अब हम चलेंगे किस पे, कि टिक द यस और नो रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ 1 to 12th। आप 1 से 12वीं तक आप कहाँ कहाँ से पढ़े हो, तो 6 to 12th आप कहाँ से पढ़े हो। अगर आपने यहाँ पे यस डाल दिया है तो आपको डालना पड़ेगा कि आपने गवर्नमेंट ऑफ एमपी में पढ़ा हुआ है तो यस, और अगर आपने हायर स्टडीज को कहीं और से किया हुआ है तो आपको डालना है यस यहाँ पे। इसके बाद आपको डालना है क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल्स, आपको 10+2 आपने किससे क्वालिफाई किया हुआ है। जैसे यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, अभी तो शायद अमेंडमेंट आया है कि एग्रीकल्चर वालों को भी एक्सेप्ट करते हैं और बायोटेक्नोलॉजी वालों को भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जनरली बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले होते हैं तो वो अपना यहाँ पे डालेंगे। और अपने पूरे पासिंग मार्क्स को यहाँ पे, जितने भी मार्क्स हैं आपके इंग्लिश के, फिजिक्स के, आपके इंग्लिश के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के या बायोटेक्नोलॉजी, सॉरी एग्रीकल्चर वालों को नहीं, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी वालों को एक्सेप्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखो तो आपके सारे में पास डालना है, आप सब में पास हो तो पास डालना है, और इसके बाद सेव डाटा पे क्लिक कर देना है। सेव डाटा पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आप नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे। नेक्स्ट पेज में आपको क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड बहुत ध्यान से करना, विजिबल होना चाहिए, ब्लर ना हो, तो सभी को स्कैन करके करना है अच्छे से। देखो नीट का एडमिट कार्ड आपको डालना है, 10th की मार्कशीट डालनी है, 12th की मार्कशीट डालनी है, और आपको डोमिसाइल डालना है स्टेट अदर देन एमपी।
अगर आप एमपी से अलग स्टेट से हो तो आपको एफिडेविट डालनी है, और अगर आप एमपी स्टेट के हो तो आपको अपना डोमिसाइल डालना है। इसके बाद क्या करना है कि अ, आपके एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट डालना है। ये चीज किसका था, अगर आप अदर स्टेट से हो तो। अगर आप अदर स्टेट से नहीं होगे तो ये स्टार मार्क नहीं आएगा। अगर आप एमपी जैसे एमपीएस कर देते हो तो आपको क्या होगा कि ये स्टार हट जाएगा। आपको यहाँ पे अपना डोमिसाइल डालना है। इकोनॉमिकली वीकल सेक्शन वाले अपना डालेंगे, ईडब्ल्यूएस वाले। और सर्टिफिकेट एजुकेशन फ्रॉम डीईओ, मतलब कि आपका अपना सर्टिफिकेट एजुकेशन डालना हुआ होगा कि आप कहाँ से पढ़े हुए हो। ठीक है, अब इसमें आप 12th भी अपना डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हमको कहाँ आगे जैसे हम इसको अब भर लेंगे, इसको हम डालेंगे सेव इंक्लोजर पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारा आ जाएगा क्या, पूरा एक फॉर्मेट खुल जाएगा जिसमें हमारा सारा कुछ जो हमने डिटेल्स भरा था उसको एक बार आप पूरा क्रॉस चेक कर लीजिएगा। यहीं पे आपको देखो फी डिटेल्स दिखा रहा है कि काउंसलिंग की फीस कितनी है, 1,000 रुपए है। काउंसलिंग फीस कितना है, 1,100 रुपए। और पोर्टल चार्ज कितना है, 100 रुपए। मतलब पूरा पूरा आपको कितना देना पड़ेगा, 1,100 रुपए आपको देना पड़ेगा। 1,100 में आपकी फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपने पूरा चेक करने के बाद आपको कहाँ जाना है कि प्रोसीड पेमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन। आपको प्रोसीड पेमेंट करना है। पेमेंट कितना कटेगा आपका, सिर्फ और सिर्फ 1,100 रुपए ही कटेगा। इसके बाद जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे हमको आ जाता है पेमेंट करने के लिए। तो हमारा जाना माना सा हम सिंपल सा पेमेंट करेंगे, किस पे, यूपीआई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आ जाता है ये, हम यूपीआई पे क्लिक कर देंगे। यूपीआई पे क्लिक करने के बाद हम, और जैसे यूपीआई क्लिक करेंगे हमारा पेज ये खुलेगा। यूपीआई पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये चीज खुलेगा। जैसे हम यूपीआई पे क्लिक करते हैं, यूपीआई पे क्लिक करने के बाद हमको ये चीज पे जाना है, पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनडीएल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस पे हमको क्लिक करना है, इस पे मत जाना, इस पे चार्जेस कट जाएंगे एचडीएफसी पे। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे जाके पे करना ज्यादा सेफ रहता है। इस पे क्लिक करोगे आप, आपको एक क्यूआर आ जाएगा, या आप यूपीआई से कर सकते हो। मेनली क्यूआर आ जाता है, क्यूआर स्कैन करोगे आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद ये आपकी रिसिप्ट निकल जाती है जिसपे आपका नाम पूरा कंप्लीट, जो जो आपने भरा हुआ है वो सब कुछ दिखता है। आपका स्कोर दिखता है, रैंक दिखता है, नाम, पापा का नाम, आपका जेंडर, एड्रेस जो आपने डाला, आप कौन सी कैटेगरी से हो, आपके एमपी डोमिसाइल है कि नहीं है, ये सारा कुछ आप यहाँ पे क्रॉस एक बार वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो। आपकी पेमेंट डिटेल्स भी यहाँ पे आपको खुल जाएगी कि आपकी जो भी पेमेंट डिटेल्स है कि आपने कितना पे किया, कब किया, आपका रेफरेंस नंबर क्या है, ये सारी चीजें आपकी खुल जाएंगी। और इसके बाद आप प्रिंट पे क्लिक कर लीजिएगा, एक बार प्रिंट कर लीजिएगा। और प्रिंट करने के बाद कंटिन्यूअस पे क्लिक कर दीजिएगा। कंटिन्यूअस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाला भी ग्रीन हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से ग्रीन हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कुछ चेंजेस करना है जो इसमें गिवन होगा तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके चीजों को चेंज कर सकते हो। तो ये रहा पूरा प्रोफाइल क्रिएशन और आपके रजिस्ट्रेशन का पूरा वीडियो। ये आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है, इसी को फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया है तो एक बार और देख लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, या तो अगर कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। आगे भी मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा काउंसलिंग से रिलेटेड। इसके लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। कोई भी डाउट हो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए, सोशल मीडिया पे पूछिए, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। आप डॉक्टर बनने वाले हो तो आपको थोड़ा सा एक बार सब्सक्राइब करने से, सोशल मीडिया पे कनेक्ट करने से कुछ नहीं होगा। आप अच्छे से जानकारी लेके काम कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में आपको काउंसलिंग चार्ज करते हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। आप मेरे छोटे भाई बहन हो, मैं आपको पूरी तरीके से आपको गाइड करूंगा, हर एक स्टेप बाय स्टेप पे गाइड करूंगा। कॉलेज में पहुंचाने तक की गारंटी मेरी। आपके कोचिंग की गारंटी थी कि आपको क्वालिफाई करवा दिया नीट में, उसके बाद काउंसलिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आप प्लीज मुझे कनेक्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी ऑन कर लो, कमेंट में पूछो, सोशल मीडिया पूछो, आप जैसे भी पूछ सकते हो डाउट्स आप पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।